स्वागत करते हैं आपके सेशन में। और आप में से कई लास्ट सेशन अटेंड किए होंगे। और कुछ ऐसे कितने लोग आप में से कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम मतलब मेरा क्लास अटेंड कर रहे हैं? अर्पित प्रो और टू नहीं हुआ, वन वन चैप्टर वन। सो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, आप में से कोई एक कुछ भक्त थे जो शेयर करना चाहेंगे क्या? कुछ डाउट तो नहीं था लास्ट क्लास का? हरे कृष्णा। बस अच्छी आगे से बागेशपुर कोई थे ना, ये नहीं पहचान। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। बागेश वो आपको कोई क्वेश्चन था, आंसर में कर दिया था आपको। नहीं, क्वेश्चन सर रह गया था तो मैं भी मालूम नहीं कर पाया, लेकिन मैं जल्दी मालूम करूंगा सर। ठीक। जी। थैंक यू। तो आई थिंक मैंने लास्ट क्लास यहाँ तक लिया था, हमें क्लास स्टार्ट करना है, राइट? फर्स्ट चैप्टर का कुछ पार्ट बच गया था। सही बोला हूँ अगस्त को? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। ये सब वो आप इंडिकेट कर सकते हैं ना? ठीक है, यस प्रभु, हमें यस नहीं प्रभु पता जी, चल सकता, यस स्क्रीन में प्रभु जी। वो आ जाता है ना। सब this prayer of Dhyanam, Pushya Dhyananjana Shalakaya Navishtam Apitange Jale वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथादितं तं साधुत्यं साभूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता शाखां च हे कृष्णा करुणा दीनबन्धु जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि। जायतां श्रीयतो कंहो मन्मदेर सर्वस्य पादां वृंदावनमाधव सुमद्राधा विमानसारंगी वंशीवर्षकृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हरे राम राम हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे शास्त्रवादी पाश्चात्य देखो चंद्राय राधिकाय काले कृष्णाय तद्वत्ताय कमवती वाचालम बोला है यद कृपा परमानंद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई बोल सकता है? चलो ठीक है, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या ये भगवान वासुदेव को प्रणाम करने का मतलब, को आवाहन करने का, ठीक है? तो हम जस्ट रिवाइज करना चाहेंगे, एक दो मिनट में मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि बोधिका समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थ्योरेटिकली ये पता होना चाहिए भगवान परम भगवान। और मैंने आपको हर तरह से हर स्क्रिप्चर्स का स्टेटमेंट लाइक
ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शिला व्यास, देव गोस्वामी और कमिंग आचार्य डाउन द लाइन, मध्वाचार्य, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, सुभाष, सबका स्टेटमेंट आपको पढ़ाया था, राइट। और उसके बाद मैंने ये प्रूव किया था कि भगवान कृष्ण परम भगवान कैसे हैं, राइट। और इवन की स्वयं भगवान गीता में बताते हैं कई एक जगह कि मैं ही परम भगवान हूँ, है ना, हम सर्व से प्रभु, हम प्रवर्तित है, मतलब ये जो हम वर्ड कई एक जगह आया है। अर्जुन ने भी डिक्लेयर किया है, आप परम भगवान हो, ये चीज साबित मैं नहीं कर रहा हूँ। आस्तित देवल कई एक ऐसे बड़े बड़े दिग्ग मुनि ऋषि भी ने तो स्वीकार किया, प्रातः मुनि सब ने माना है कि भगवान वासुदेव भगवान कृष्ण परम भगवान, राइट से। तो इस चीज को आपको थ्योरेटिकली पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक स्टोरी सुनाया था लास्ट टाइम कि प्रभुपाद जी एक बार मुंबई में एक पंडाल प्रोग्राम में गए थे। वहां पे क्या था, गीता जयंती के ऊपर सारे लोग गीता का वो गीता जयंती के ऊपर गीता के ऊपर वो था मतलब स्पीच, प्रभुपाद जी को भी इनवाइट किया था। बट प्रभुपाद जी कह देखे कि वहां पे एक भी भगवत गीता का फोटो, भगवान कृष्ण का फोटो नहीं है, अर्जुन का फोटो नहीं है। और तो क्या है, वहां पे एक दीप जल रहा है, लाल कपड़ा रखा हुआ है। प्रभुपाद जी पूछे कि गीता जयंती बट गीता कहाँ, वेयर इज लॉर्ड कृष्णा, इस तरह का पूछे। प्रभुपाद जी बोले कि हम निराकार को मानते हैं। तो वहां पे फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने तो कभी नहीं बोला किसी में निराकार हूँ, आचार्य ने बोला, डिबेट होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये नहीं पता होगा ना तो आप सिंपली स्पेकुलेशन होगा गीता का, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट। पूरा गीता पढ़ लेते हैं लोग, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता कि भगवान कौन है, क्या चर्चा हो रही है, बस निराकार और निर्विशेष में रह जाते हैं। बट हाँ, इसके बारे में भगवान पूरा डिटेल बताते हैं, साकार निराकार निराकार के बारे में गीता में बताया गया। तो एट लीस्ट बिगिनिंग में मैंने ये बताया था, थ्योरेटिकली ये मान के चलो कि भगवान कृष्ण परम भगवान है। और प्रैक्टिकली कैसे पता चलेगा, थ्रू प्रोसेस, तो प्रोसेस फॉलो करोगे तो वो चीज आपको पता चलेगा। तो इतना मान के चलो। उसके बाद मैंने बताया था ये गीता का ग्लोरी शंकराचार्य कैसे बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गीता पढ़ता है तो बहुत सारी चीज बताए। उसमें से एक यही था कि लोग डेली गंगा स्नान करके अपने को शुद्ध करता है, पाप को नष्ट करता है। लेकिन कोई अगर गीता रूपी मतलब ज्ञान के गंगा का सदृश में स्नान कोई कर ले तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हो जाएगा, राइट। और अल्टीमेट आपके प्रीवियस कर्मा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। इतना ग्लोरी है गीता का, है ना। और गीता क्या है, सॉन्ग ऑफ गॉड बताते हैं, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है। और इतना ये सीक्रेट ऑफ सीक्रेट है कि मतलब भगवान ने आज से 5,000 वर्ष पहले बोले थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते गीता को, है ना। भगवान बताते हैं गीता को कैसे समझना चाहिए, गीता में ही बताया गया है कि जब तक भगवान के कोई भक्त नहीं बनेगा, तक डिवोशनल मूड से कोई गीता को अप्रोच नहीं करेगा, तो कभी गीता उसको समझ में नहीं आएगी। स्कॉलरशिप से कोई गीता को नहीं समझ सकता। तो ये है कि यहाँ पे आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ब्रीफली यहाँ पे ये बताया, जैसे गीता का आप देखोगे कि टोटल 18 अध्याय में ये डिवाइड किया गया। कितना, 18 चैप्टर है इसमें, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 to 6, 7 to 12, 13 to 18, इस पार्ट में, राइट। तो 1 to 6 क्या है, आर्ट ऑफ वर्किंग, मतलब कैसे आप आर्ट ऑफ वर्क कैसे आप उसको कर सकते हो। लर्न टू वर्क मतलब आप कैसे कार्य करने की कला, जैसे डे टू लाइफ में कैसे नहीं कर्म करने की कला कर सकते हो। आर्ट ऑफ वर्क, लर्न टू वर्क, आर्ट ऑफ वर्क इस तरह कर सकते हैं कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए। भगवान ने गीता में बोला, कर्म बाद विकार पता करना तो कर्म कैसे करना चाहिए, वो 1 से 6 अध्याय में बताया भगवान। हाँ, कैसे वर्क करना चाहिए। उसके बाद 7 से 12 में बताया कि भगवान के लिए कैसे कर्म करना चाहिए और कृष्णा के लिए आप कैसे वर्क कर सकते हो, राइट। और
13 से 18 में क्या बताया गया है कि संसार में रहते हुए, जैसे आप एक लोग देखो, वाइफ होता है, जॉब होता है, स्टडी कर रहे होते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उसमें आप किसी कंपनी में होंगे तो उसमें आप सब कुछ करते हुए कैसे इस संसार से आप डिटैच हो सकते, डिटैच रह के आप वर्क कर सकते हैं। लाइक लोटस, लोटस क्या होता है, कीचड़ में होता है, लेकिन वो कीचड़ से ऊपर होता है। उसमें बताया गया जैसे मोड ऑफ नेचर, कब आप एंगर आता है आपके बॉडी में, कब फ्रस्ट्रेशन आएगा, कब हैप्पी, डिटेल बताया गया है करके, मोड ऑफ नेचर के, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, राइट। इसकी चर्चा आप करेंगे। तो अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट, इसका हिंदी में कहते हैं शन निरीक्षण, सुपरविजन हो रहा है यहाँ पे, है ना, कि फर्स्ट चैप्टर में जस्ट सुपरविजन कर रहे हैं कि कहाँ क्या है, कौन कौन युद्ध करने आए हैं। तो इसका जस्ट एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताना। आप में से कितने लोगों को लाइक महाभारत पढ़े हो या सीरियल देखे हो? आप में से कितने लोग? मैं सीरियल देखा हूँ प्रभु जी। अब सब हैंड रेस कर सकते हैं ना? हैंड रेज कर सकते। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ब्रीफली बताना। आप देखोगे महाभारत किसके किसके बीच हुआ, कौरव और पांडव बोलते हैं, बट देखा जाए तो बिगिनिंग होता है शांतनु, महाराज शांतनु से, और गंगा माता, उससे भी पहले राजा थे, लेकिन वहीं से स्टार्ट होता है ये, इसका देखा जाए तो शांतनु के पुत्र हुए भीष्म पितामह, फिर उन्हीं के पुत्र हुए भीष्म पितामह के बाद गंगा पुत्र कहलाते हैं भीष्म पितामह। के बाद उनकी दूसरा शादी होता है, जो एक पोर्टमैन की पुत्री से शादी करते हैं, और फिर उससे 3 पुत्र होता है। उनके बाद उन्हीं के वंशज आते तो वो फिर मर जाते हैं। उसके बाद आता है व्यास देव के पुत्र से, फिर स्टार्ट होता है कि वो जो उनकी वाइफ था, जिसको भीष्म पितामह ने काशीराज पुत्री थी, काशीराज पुत्री को, ऐसे आप जानते हो, वो थे, वहां के 3 कन्या थे, जिसको स्वयंवर से ये भीष्म पितामह लेके आते हैं, और उससे 2 से शादी होता है, अ, और एक बच जाते हैं, जिसको फिर वो भीष्म पितामह का मृत्यु का कारण बनते हैं, वही जो बाद में शिखंडी बन के आते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, वहां पे बहुत बड़ा रोल रहता है किसका, एक्चुअली भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ले रहे थे कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि महाराज शांतनु कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाते हैं बोटमैन के पुत्र से। तो उसके कारण उन्होंने बोला कि वो प्रॉमिस, वो शादी करना नहीं चाह रहे थे महाराज शांतनु से। भीष्म पितामह के पिता का नाम शांतनु था। तो उन्होंने अपने पिता के खुशी के लिए उन्होंने बोल लिया कि, उनका ये था टर्म एंड कंडीशन कि अगर आप शादी करोगे तो मेरे पुत्री से, तो इसका जो संतान होगा वही राजा बनेगा। लेकिन महाराज शांतनु चाहते थे कि नहीं, भीष्म पितामह पढ़े थे, भीष्म पितामह पढ़े, गंगा पुत्र बनेगा, बट वैसा मानने के लिए रेडी नहीं थे, इसलिए उन्होंने शादी करना रिजेक्ट कर देते हैं। तो फिर भीष्म पितामह को पता चलता है, और फिर उन्होंने अपने पिता के लिए बहुत बड़ा प्रतिज्ञा लेते कि मैं न कभी जीवन में शादी करूंगा, न मैं राजा बनूंगा, और मेरे न वंशज होगा। तो वहां से फिर आता है, तो उनके शादी करने के बाद विचित्र वीर्य होता है, और एक दो और नाम होता है, तो उनका मैं भूल रहा हूँ नाम, राइट। तो उनसे फिर वो दोनों मर जाते हैं। वहां पे जो ये व्यास देव दृष्टिपात करके फर्स्ट जन्म देते हैं, का नाम होता है धृतराष्ट्र होते हैं, सेकेंड होते हैं पांडु, थर्ड होते हैं विदुर। तो विदुर जो होते हैं वो दासी पुत्र होते हैं, right? ये तीनों का फिर बाद में ऐसे बताते हैं कि जिसमें ये वो माता पूछती है कि कौन पुत्र क्या होगा, तो महर्षि वेद व्यास बताते हैं, तो धृतराष्ट्र के फर्स्ट पुत्र वो डर गई थी उसकी माँ, तो वो अंधा होगा। महर्षि वेद व्यास त्रिकाल दर्शी थे, भगवान के इंcarnation माने, तो पूरा डिटेल बताए थे। तो पांडु की मतलब वहां पे राजा बनते हैं उनके महाराज शांतनु के जाने के बाद, मतलब परंपरा के थ्रू। और पांडु को फिर वो बिग बॉडी होता है, हमेशा हेल्दी, हेल्थ खराब रहता है, तो उनको एक ऋषि श्राप दे देते। और उनकी 2 वाइफ होता है, एक होता है कुंती, और दूसरा होता है माद्री।
ये दोनों वाइफ होती है और पांडव जाते हैं। ऐसे क्षत्रिय को बताया जाता है कि वो शिकार करने के लिए वन में जाते थे, और वहां पे जाते हैं तो क्या होता है कि आ, वहां पे एक ऋषि का इनको श्राप मिल जाता है कि जिस दिन आप सहवास करोगे उस दिन आपका डेथ हो जाएगा। तो वहां पे माधुरी के ब्यूटी से अट्रैक्ट होके फिजिकल फिजिकल होना चाहते हैं, उस समय तो श्राप के कारण डेथ हो जाता है। तो वहां पे बताते हैं माधुरी के दो पुत्र थे, नकुल और सहदेव। उनके के तीन, युधिष्ठिर, भीम और अ, अर्जुन। पांच पुत्र टोटल होते हैं पांडव के, इसलिए पांच पांडव बोला जाता है। तो फिर वहां पे बताया, जैसे आप सती प्रथा का नाम जानते हो, सती प्रथा के कारण माधुरी पांडु के साथ अ, अग्नि में समाहित हो जाते हैं। वहां पे बताते हैं कि आप इन सबको ले जाओ। फिर वहां पे लेके आते हैं कुंती माता। तो यहाँ पे तब तक इनको एक जैसे टेम्पररी नहीं, गवर्नमेंट में भी देखते हो कहीं किसी भी व्यक्ति को टेम्पररी पोस्ट दिया जाता है, वो पोस्ट वेकेंट होता है। तो लाइक कि हाँ इतना दिन के लिए आपको आ, ये इंचार्ज बना दिया गया। तो उसी तरह धृतराष्ट्र को एक टेम्पररी इंचार्ज बनाया गया था। उसको लगा क्या, ये मेरा ही सीट हो गया, और अटैच हो गया। जिन लोगों को एक होता है ना, लस्ट, एंगर और ग्रेड, देखोगे काम, क्रोध और लोभ, ये तो भगवान चाहते हैं गीता में, रथ के द्वार है। इसके कारण क्या होते हैं, लोग बहुत कुछ खो देते हैं। तो वहां पे अपना इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी सब खो देते हैं धृतराष्ट्र, और बोलते हैं नहीं नहीं, ये पोस्ट मेरा है, राजा हस्तिनापुर का राजा मैं हूँ। और वहां पे जब पांचों पांडव आते हैं और कुंती आते हैं, तो वो यही सोचते हैं किसी तरह ये सब मर जाए ताकि ये राज मेरा हो जाए। और देखा जाए तो ऑथेंटिक और परंपरा के तो राज था पांडव का, और वो देना नहीं चाहते हैं। फिर बहुत प्रताड़ित किया जाता है पांचों पुत्र को। लेकिन भीष्म पितामह के केयर में वो अपने आगे बढ़ते हैं। अभी जो आप लोग रह रहे हो गुड़गांव में, अपने से कितने लोग गुड़गांव में हो? यहाँ पे जो भी है गुड़गांव से हो, आउट ऑफ गुड़गांव? एवरीवन इन गुड़गांव ना? ओके। ये जो गुड़गांव है, गुरु द्रोणाचार्य के गांव है। तो यहीं पे पांडव को ट्रेनिंग हुआ, और पांडव बहुत। तो भीष्म पितामह का एक स्पेशल केयर रहा। और उसके बाद सब भाई ग्रोह किए, बट बाद में दुर्योधन यही चाहता था कि किसी तरह पांचों पांडवों को मारना। बहुत सारे छल कपट किया गया, तरह तरह के उनके साथ षड्यंत्र रचा गया, कॉन्स्पिरेसी के मारने का प्रयास किया, विष गिरा दिया, इस तरह का। और बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा और बाय द मर्सी ऑफ भीष्म पितामह हमेशा प्रोटेक्शन मिला, हर तरह से उनको एक तरह से हर परिस्थिति में पांडव victory रहा। फिर बाद में बताते हैं सब यंग हो गए, और नीडेड था, तो बोले उनको किसे। प्रभु जी यहाँ हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी आवाज आ स्लाइड रहा चेंज नहीं हो, स्लाइड यहाँ पे फ्रीज हो गया है सर, चेंज नहीं हो है? रहा स्लाइड। स्लाइड अभी आप चेंज करो, स्लाइड है बैकग्राउंड। ओके सर। वहां पे पांडव को देने के लिए बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी सपनी भी करता है, नहीं देने के लिए वो रहता है, राजी नहीं होता। भगवान चाहते हैं और कहते हैं शांति, मतलब एक तरह से चाहते हैं कि किसी तरह मतलब पांडव का असिस्ट करे। तो फिर मैं चाहती हूँ कि खान प्रस्थ था, जिसको अब इंद्रप्रस्थ बोलते हैं, तो खान प्रस्थ था। वहां पे मयंक नाम के दानव रहता था, और वो ऐसा था कि वहां पे कुछ नहीं होता था, पूरा एकदम बंजर, तो ऐसा जगह जहाँ पे कोई रह नहीं सकता, ना घास उगता था, पूरा एकदम रेती जगह और कंकड़ पत्थर और पहाड़, इस तरह का एरिया था। तो वहां पे बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा, और कृष्णा ने एक मयंक दानव को इंस्पायर किया, और वो मयंक दानव ने पूरे को क्लीन कर दिया, बहुत अच्छा सिटी बना दिया, जिसको आप कहते हैं इंद्रप्रस्थ। भगवान की कृपा से बहुत सुंदर महल बन गया, और सारे हस्तिनापुर वासी क्या करने लगे। तो अभी जो इंद्रप्रस्थ है, लाइक ये न्यू दिल्ली, दिल्ली का। और जो हस्तिनापुर था ना, वो आपके इधर पता है, मेरठ साइड में पड़ता है, राइट? उस तरह का था। फिर वहां से लोग ट्रांसफर होने लगे, इंद्रप्रस्थ में आने लगे। तो वहां पे बताते हैं कि जो
तो अब बंद कर दिया आने के लिए रास्ता, ताकि सब भाग जाएगा तो फिर हम किस पे राज करेंगे। इस तरह के बहुत बहुत जेलेसी करता था। फिर उसको किसी तरह एन केन पर आकर शकुनी ने दुर्योधन को एक उपाय बताया कि ऐसा करो, इसको जुआ में, एक राजा का एक ही होता है कि जुआ वो खेल सकता है, धूत किया जिसको कहते हैं। तो उसमें उनको इंस्पायर किया, लेकिन जो युधिष्ठिर आते बोलते हैं कि नहीं मामा हम नहीं खेल, नहीं दुर्योधन ने बोला मैं नहीं खेल सकता, मेरे पास कुछ ही पैसा है क्योंकि मैंने रखा है भक्तों का सेवा, ब्राह्मण का सेवा, धर्म की रक्षा के लिए रखा, मेरे पास पैसा नहीं, मैं जुआ नहीं खेल सकता। बोले नहीं नहीं, खेलना चाहिए। फिर आगे सपनी इसमें टपक जाए, सपनी बहुत एक्सपर्ट था कीड़ा में, और टपक जाता है वहां पे, पता नहीं खेलना चाहिए बाजी, आप तो क्षत्रिय का ही कर्तव्य है पूरा करा। तो फिर बोला मैं हम लोग ऐसे ही खेलें। बोलता है नहीं नहीं नहीं, हम लोग बच्चा खेल रहे, कुछ ना कुछ तो गोल्ड कॉइन डालना चाहिए। ऐसे स्टार्ट करते हैं, 2 4 5 करते 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 वो अपना इतना स्थिति खराब हो जाती है, अपनी वाइफ को भी दाव पे लगा देते, आ जाते हैं। उसके बाद वो सीन जो क्रिएट होता है, तो वहां पे बताते हैं कि आ, दुशासन और दुर्योधन और कर्ण को, तीन को बहुत ज्यादा वो दुशासन आ, द्रौपदी माता को पकड़ के लाता है, और दुर्योधन बोलता है कि इसको नंगे करो और नंगे करके मेरे पास लाओ, इसको मैं अपने जंगे पे बैठाऊंगा। और अ, कर्ण भी इसमें शामिल रहता है। वहीं पे भीम बहुत ज्यादा, भीम बहुत बलशाली था, किया पूरा हर तरह से वो जीत गए, बट वहां पे कुछ नहीं कर पाए। तो वहां पे बताते हैं कि मोल लिया था भीम ने, दुशासन का छाती फाड़ूंगा, दुर्योधन का जंघा तोड़ूंगा, कर्ण को मर्डर करूंगा, इस तरह का था। राइट, सारे कौरव को मारूंगा। कौरव कहने का मतलब जो 100 पुत्र धृतराष्ट्र था, ये तीन बहुत, तो लिया किया भी, राइट, इस तरह का था। तो इस तरह का स्टार्ट होता है। तो ये जो है, इसके बाद उनको हत्या में हारना पड़ा, फिर जाते हैं और वहां पे आप जानते हो होले के बाद 12 साल तक वनवास, 1 साल तक अज्ञातवास रहना पड़ता है। फिर उसके बाद आते हैं तो फिर कहते हैं कि ठीक है ज्यादा नहीं, कुछ तो 5 गांव दे दो, इंद्रप्रस्थ रख लो। फिर भी शांति दूत बन के जाते हैं भगवान, तो उसी को बाद में चल देता है इस तरफ प्रयास करता है। तो 5 गांव भी नहीं दे तब उस एक्चुअली देखोगे तो जो पांडव है वो हमेशा कृष्णा के शेल्टर में है, हमेशा धर्म के रास्ते पे है, हमेशा भगवान को अपने साथ रखा है। दुर्योधन है वो उसका हमेशा, पांडव का हमेशा स्पिरिचुअल विजन है। और जो दुर्योधन है वो हमेशा भौतिक बुद्धि लगाता है, हमेशा पॉलिटिक्स, डुप्लिसिटी, चीटिंग, पोटेंसिटी, इसके थ्रू चाहता है कि वो राज करे, राइट, हमेशा डुप्लिसिटी। तो दुर्योधन भी यही लगा कि युद्ध करेगा, पांडव कम है, सबको मार देंगे, सफाया कर देंगे, उसके बाद पूरे वर्ल्ड पे मैं राज करूंगा, बच कौन जाएगा, मेरा दुश्मन ही खत्म हो जाएगा। ये चीज भगवान की तरह बताते हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ये सोचते थे कि चलो ठीक है, हमेशा इतना भी गलत करता था फिर भी दुर्योधन को हमेशा 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 युधिष्ठिर महाराज अपना भाई ही मानते और बहुत प्रेम करते थे, लाइक ये छोटा भाई है, अंदर ब्रदर। बट वो मारने के लिए तो वो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी यही खेला क्या कि हमारे पास इतने बड़े बड़े धनुर्धर थे, बताते हैं कि ओनली भीष्म पितामह के पास कितना पावर था, एक इधर अर्जुन था, ऐसा 25,000 अर्जुन के बराबर बल था भीष्म पितामह के पास, सोचो। इधर एक अर्जुन है, उधर 25 अर्जुन हिमसेल्फ भीष्म पितामह। इन सब पे गर्व था उसको, तो सोचा कि सारे पांडवों को मार दूंगा, उसके बाद निष्कंटक राज हो जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बोला कि मैं युद्ध कर, राइट। अब युद्ध की बारी आ जाता है। फिर यहाँ पे बताते हैं युद्ध में मतलब कौन किधर रहेगा। अब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े ये धर्म के रास्ते थे, लेकिन ओनली दुर्योधन का नमक खाए इसलिए उसका साइड लिए तरह का था, राइट। तो उधर चले जाते हैं। तो अभी का जो सीन क्रिएट किया, देखो यहाँ पे आप देखोगे दो पार्टी है, अब बीच में रथ है और भगवान रथ लेके गए। तो ये जो वो सीन है जब अर्जुन पूरा रेडी है, और अभी क्या है कि अर्जुन रेडी है,
फाइट करने के लिए, लेकिन सोचता है कि सबको मरने मारने से पहले एक बार चेक कर लेता हूँ कि कौन कौन किसके पार्टी में है तो पूरे अपने परिवार ही ना। हरे कृष्णा, आवाज जा रहा है? कुछ वक्त वीडियो ऑफ किए हुए हैं, ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, है ना? ठीक है। यस प्रदीप, आपका आवाज क्लियर आ रहा है प्रदीप। वॉइस क्लियर है ना? कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा है? नो नो ठीक है। प्रदीप, कोई चैलेंज नहीं है। तो वहां पे जाते हैं, अभी ये सीन है, जस्ट देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ। एक तो होता है कि आप सांस पढ़ोगे, दूसरा होता है कि सांस आप सुन रहे हो, एक होता है कि सांस को सुनते हो, फीलिंग द फील, क्या सिचुएशन होगा, सिनेरियो होगा, उस तरह के आप सुनो। अगर वो फीलिंग करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। सिर्फ ये है कि अभी दोनों साइड पूरा मतलब युद्ध करने के लिए सारे राजा एकत्रित हो चुके हैं। अब भगवान भी चाहते थे, एक्चुअली देखा जाए पूरे वर्ल्ड चाहता था कि पूरे वर्ल्ड पे रूल कौन करे, पांडव, क्योंकि पांडव जो थे वो का स्पिरिचुअल कॉन्सेप्शन था। भगवान हमेशा धर्म के रास्ते पे चलते थे, सबको अच्छा गाइडेंस दे सकते थे, इस तरह के हुआ मतलब उनके अंदर पूरा राजा किंग का क्वालिटी था। दुर्योधन जो था शूद्र मेंटालिटी का, कली की अवतार माना, कल्कि की अवतार माना जाता है दुर्योधन को। वो हमेशा हमेशा डुप्लिसिटी करता था। जो व्यक्ति दूसरे के वाइफ की इज्जत लूटने में जो राजा खुद लगा हुआ है, वो दूसरे प्रजा को क्या ज्ञान देगा? नहीं बोलता है। अब क्या बोलते हो डजेंट मैटर, अब क्या करते हो मैटर करता है। यस या नो? मान लो आप बोल रहे हो कि सिगरेट मत पियो, लेकिन खुद सिगरेट पी रहे हो, तो लोग कैसे मानेंगे? तो वहां पे बताते हैं कि दुर्योधन ने द्रौपदी माता का चीरहरण किया। फिर आप देखोगे, सीरियल देखे होंगे, तो वहां पे जाके जो आदिवासी के बेटी के साथ गलत काम करता है, तो सब आदिवासी मारने के लिए आता है। तो बोले ऐसा राजा रह के क्या करेगा जो दूसरे की बेटी और बहू के ऊपर बुरा नजर रखता है, तो ऐसे राजा को राज नहीं कर पाएगा। इसीलिए हर कोई चाहता था कि राज किसके हाथ में जाए, पांडव के, लेकिन डुप्लीसिटी करके करना नहीं दे रहा था। इसीलिए भगवान ने बोला, भगवान गीता में बोलते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। वहां पे भगवान बताते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए, तो वहां पे हर तरह के लोग आए थे और दोनों साइड से था। बताते हैं कि दुर्योधन इतना पॉलिटिक्स करता था कि भगवान हस्तिनापुर में रह रहे थे, तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों गया था। पहले अर्जुन गया था, बाद में दुर्योधन गया। दुर्योधन हेड साइड था, अर्जुन पाँव के साइड था। भगवान जगह तो अर्जुन को देखते बोलते, अर्जुन क्या बात है बताओ। फिर वो बोलते हैं, दुर्योधन बोलता है कि केशव मैं भी आया। बताते हैं कि हम लोग का युद्ध है, आप जानते हो, तो उनका 10,000 नारायणी सेना था। भगवान भगवान अकेले थे। तो बोले दोनों डिवाइड किए भगवान अपने आप में, बोले कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, और ये शनि सेना एक तरफ, मैं एक तरफ। वहां पे चूज करने के लिए अर्जुन को देते हैं, अर्जुन भगवान को चूज करते हैं। दुर्योधन को मन में लड्डू फूटने लगता है कि देखो अर्जुन कितना बेवकूफ है, ये बोल दिया कि मैं अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। मेरे लिए तो अच्छा है कि 10,000 सैनिक सेना है, ये बहुत बलशाली सेना था भगवान, तो दे देते हैं भगवान। अब बाद में भगवान पूछते हैं, बोलते हैं आप मेरे लिए आप ही सब कुछ हो, बड़ा प्रेम से लवेंगी बताते। मैं ये बताना चाह रहा था कि हमेशा हमेशा स्पिरिचुअल किस्म था पांडव का, डुप्लिसिटी करते थे। ऐसी इसका सदैव का आ, सदैव का मामा थे, नाना थे, शाल्य, नाम सुने होगा, शाल्य। शाल्य ये आपके आ, चेन्नई मद्रास के राजा थे। उस समय वो आ रहे थे, रास्ते में उसको बेवकूफ बना के अपनी पार्टी में कर लिया। कौन? दुर्योधन। तो हमेशा पॉलिटिक्स कर रहे थे। पॉलिटिक्स करने वाला का कभी तरह का मैं बताऊंगा आपको। मतलब हर तरह से चाह रहा था कैसे सारे लोगों को अपने पास रख। चाह रहे हैं कि कौरव की सेना के सामने में पांडव की सेना कुछ नहीं था, बिल्कुल नगण्य था। बट एक होप था कि भगवान के साइड, इनके साथ भगवान, राइट? स्टार्ट होता है, बट ये युद्ध कहाँ होता है, राइट? वहां पे बताते, लेकिन इनके पास जो पावर था ना, वो बिल्कुल अलग था। और यहाँ पे बताते हैं, जैसे मैं एक श्लोक होता है उसके लिए, आप लोगों को दिख रहा है ना?
क्या बताते हैं यहाँ यस पे? प्रभु जी, धृतराष्ट्र। यहाँ यहाँ पे क्या है, फर्स्ट चैप्टर है, क्या फर्स्ट श्लोक है। धृतराष्ट्र ने संजय को, ये संजय कौन है? तो धृतराष्ट्र के पर्सनल असिस्टेंट है। और धृतराष्ट्र क्या थे? ब्लाइंड थे। है तो ये देखा जाए तो महर्षि वेदव्यास के पुत्र ही है, लेकिन महर्षि वेदव्यास को बोलते हैं, अब मिलने आते हैं तो महर्षि वेदव्यास खुश नहीं होते हैं। बोलते हैं कि सबका विनाश हो जाएगा, मनाने के लिए बोलते हैं कि युद्ध मत होने दो, आप राजा हो, इसको रोक सकते हो, लेकिन स्टिल अटैचमेंट चाहते हैं कि आसक्ति जो है वो बलशाली व्यक्ति को भी कमजोर बना देते हैं। कहते हैं अटैचमेंट लिस्ट पावरफुल में, अटैचमेंट पावरफुल व्यक्ति को भी पावरलेस बना देते हैं। इस तरह का बात आते हैं। यहाँ पे जस्ट अटैच था दुर्योधन से, इसके कारण धृतराष्ट्र के पास बहुत पावर था, जो पुत्र होने के कारण उन्होंने युद्ध करवाया था। तो यहाँ पे महर्षि वेदव्यास ने एम्पावर्ड किया था, आप सारे युद्ध को दे सकते हो। इन्होंने बताया था कि मैं युद्ध कैसे देख पाऊंगा। बोले मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ, ट्रांसडेंटल विजन, इससे आप देख पाओगे। तो फिर वहां पे धृतराष्ट्र निगलेक्ट कर देता है, बोलता है कि नहीं, मैंने तो बचपन से किसी को देखा ही नहीं, मैं कौन पहचाऊंगा कि कौन दुर्योधन है कौन अर्जुन है। मैंने तो खाली साउंड सुना है ना, बचपन से तो कभी देखा नहीं है, मैं नहीं पहचान पाऊंगा। फिर वहां पे उनके पर्सनल असिस्टेंट है ये संजय, इसको देते हैं दिव्य दृष्टि। कौन? महर्षि देते हैं ऐसा दिव्य दृष्टि। जैसे कि होता है ना, आप मूवी देख रहे होते हो या मैच देख रहे थे, देख के किसी को बताते हो कि अभी ये चल रहा है, ये चल रहा है। उसी तरह एक फिल्म की तरह देख रहे थे, युद्ध में क्या चल रहा है वो न्यूज देते थे धृतराष्ट्र। तो यहाँ पे संजय से पूछते हैं धृतराष्ट्र। अब देखोगे गीता में टोटल 4 पर्सनालिटी है जिनके कन्वर्सेशन है, भगवान कृष्ण, अर्जुन, धृतराष्ट्र और संजय। इन्हीं का कन्वर्सेशन है और कोई नहीं है, इन्हीं के बीच में वार्तालाप होता है, राइट। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इसके अंदर 4 चीज है। एक तो इच्छा है जानने का कि क्या हुआ, हमारा बेटा वो गया था तुम्हें, तो क्या चल रहा है। दूसरा क्या, कि डाउटफुल था कि क्या चल रहा है, मतलब तो ये था कि कहीं हमारा बेटा ना हार जाए। हारने का कारण क्या था? क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म भूमि है ना, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र युद्ध, तो धर्म का क्षेत्र है। तो पांडव धार्मिक व्यक्ति थे, हमारा बेटा अधार्मिक था, तो हो सकता है कि वो जो धर्म उसको साथ दे दे, इसलिए डाउटफुल हमारा बेटा का क्या हुआ। तीसरा था, डर भी था कि कहीं सब मेरा बेटा ना मारा जाए। एक होप भी था कि हमारे पास भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य, इस चारों पॉइंट उसके दिमाग में। उसके कारण क्वेश्चन पूछते हैं किससे? संजय से। क्या बोलते हैं? आप में से हर कोई म्यूट नहीं करेंगे, म्यूट मतलब अनम्यूट नहीं करेंगे, म्यूट रहने दीजिए, ये साथ साथ पढ़ना। धृतराष्ट्र उवाच, हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव हम काय पांडवाश्चैव किं कुर्वन्तः संजय। यहाँ पे है कि मेरे और पांडव के पुत्र ने एक साथ धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र के जो धर्म क्षेत्र के युद्ध मतलब जगह पे युद्ध के लिए एकत्रित थे, तो क्या हुआ? हम और तू मैं कर रहा है कि मेरा पुत्र है वो पांडव का पुत्र, इस तरह का अपना मटेरियल कॉन्टेस्ट। इसका आंसर संजय दे रहे हैं। अब देखो ये क्या है, एक तरह से सुपरविजन कर रहे हैं, राइट। तो सुपरविजन कर रहे हैं, तो इसमें अभी इससे भी पहले एक सीन आता है, वो सेकेंड चैप्टर में आएगा, वो आगे बताओ। जस्ट बैकग्राउंड बता दिया, अब स्टार्ट करते जैसे जैसे चीज आएगा तो बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन पूछा है, अब ये सीन जैसे देखते हैं, कौन? संजय देख रहे हैं। अब कैमरा संजय का जो विजन है वो कहाँ जा रहा है? युद्ध भूमि। युद्ध भूमि में कहाँ डायरेक्ट जा रहा है? तो अभी क्या देख रहे हैं संजय कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बीच में ले जाके रखा है। अर्जुन क्या देख रहा है उसके बाद तो नेक्स्ट चीज में आता है। यहाँ पे एक चीज लेसन है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कोई भी व्यक्ति कितना डुप्लिसिटी कर ले, पॉलिटिक्स कर ले, और जो भी मटेरियल चीजें कर ले कितनों डिफेंस की चीज पर, लेकिन अल्टीमेट उसको डिफीट होना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि जिसके पास धर्म है, जिसके पास भगवान है, उसी का फिर होगा। क्योंकि देखो, सबसे बड़ा छलिया कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं है ना। उनसे बड़ा छलिया कोई नहीं हो सकता, राइट। यहाँ पे ये सीखने को मिलता है कि जिसके पास अब कुछ भी मटेरियल चीज कर लो, अगर भगवान नहीं है एक्सेप्ट। देखो दुर्योधन ने क्या किया, सबका नाम लिया, आप आगे आएगा, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले रहा है। यही बुद्धू व्यक्ति का साइन होता है, अपना मन से करता है, राइट। क्या, तो यहाँ पे आप देखोगे एक तरह से दुर्योधन को मैंने पहले ही बता रखा है कि ये पॉलिटिकल वे में डीलिंग करता है। क्या करता है पॉलिटिक्स, ये सोचता है कि हम जीत जाएंगे। मैं जीतने के लिए क्या करता है कि ये अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पार्टी में जाता है, सबको इंकरेज करता है। इंकरेजिंग मतलब अप्रिशिएट करता है, ताकि हौसला बढ़ाएंगे तो हमारा पार्टी जम के युद्ध करेगा, राइट। मटेरियल बुद्धि, मटेरियलिस्ट ऐसी करता है ना, देखोगे अपने टीम मेंबर को बहुत शाबाशी देगा कि नो यू आर वेरी गुड, योर एफर्ट इज वेरी गुड। उस तरह का करता है, वही कर रहा था। चमचागिरी जाके पॉलिटिक्स कर रहा था। तो जाते तो देखते हैं इस समय अभी इनके सेना का जो लीड कर रहा है ना, सेनापति कौन है? भीष्म पितामह है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो भीष्म पितामह के पास जाना चाहिए, लेकिन नहीं सोचते कि गुरु द्रोणाचार्य भी है। पहली बार गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते, राइट। और उनको बताते हैं क्या है, आप पढ़ेंगे। क्या दुर्योधन अप्रोच द्रोणाचार्य, क्यों द्रोणाचार्य के पास जाते हैं? बोलते हैं कि वो ब्राह्मण है, अगर डायरेक्ट भीष्म पितामह के पास जाऊंगा तो हो सकता है द्रोणाचार्य को बुरा लग जाए। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे पहले नहीं पूछा। ब्राह्मण क्षत्रिय से ऊपर होता है। तो आप अगर मैं द्रोणाचार्य के पास जाऊंगा तो भीष्म पितामह को भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो ब्राह्मण है। इसलिए जाते हैं, गुरु द्रोणाचार्य को अप्रोच करते हैं, जस्ट अप्रिशिएट करते हैं। जाए आप क्या बोलते हैं, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महताम पुत्रेण तव शिष्यते श्रीमताम। यहाँ क्या बता रहे हैं, जैसे कि आप देखोगे द्रुपद और ये गुरु द्रोणाचार्य बहुत अच्छे फ्रेंड थे। बट दिक्कत ये था कि गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण पुत्र थे, द्रुपद राजा के पुत्र थे। लेकिन उनको गुरु द्रोणाचार्य ने बहुत हेल्प किया था। लेकिन द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य को एज ए फ्रेंड कि एक नंगा गरीब दोस्त हो, एक राजा दोस्त बन गया। पहले गुरुकुल में ब्राह्मण क्षत्रिय के सब बच्चे एक साथ पढ़ते, नॉलेज लेते, ट्रेनिंग होता। ध्रुपद जो थे ना, ये आप अभी देखोगे पाकिस्तान साइड में वो जगह है, उधर ये राज करते थे, राइट। लेकिन ट्रेनिंग सबका एक ही साथ हुआ था। तो वहां पे इंसल्ट करते हैं गुरु द्रोणाचार्य को, ध्रुपद। फिर ध्रुपद को भी गुरु द्रोणाचार्य ने बहुत तपस्या करके इंसल्ट करते हैं। इसके बाद उन्होंने तपस्या किया था, तो ध्रुपद और द्रौपदी अग्नि से प्रकट। गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि यही मेरा मृत्यु का कारण बनेगा, क्योंकि उन्होंने शिव जी के बहुत तपस्या करके प्रकट करवाया था, यज्ञ करके, कि द्रोणाचार्य को मारने वाला कोई हो। तो उनको पता था। लेकिन देखो ब्राह्मण इतना लिबरल होते थे कि पता है कि ये व्यक्ति मुझे मारेगा, लेकिन उसको वो शिक्षा दे रहे हैं युद्ध विद्या का। गुरुपद का ट्रेनिंग कौन दिए थे? गुरु द्रोणाचार्य। यहाँ नहीं बता रहे लास्ट में, तब शिष्य थे धीमता, ये आपका शिष्य है और यह भी आपके सामने युद्ध करने के लिए आया है। इस तरह से उनको फौला रहा है। नहीं होता है जैसे व्यक्ति को एक भड़काना, मेरा समझ में आ रहा है, एक लैंग्वेज समझ में आ रहा है आपको? भड़काना, लोगों को, पेशेंट को भड़का देना नहीं होता है लोगों को, ताकि वो मतलब और जोश में आके युद्ध करे, फाइट करे, राइट। भड़का रहे, जिसको आप ट्रेनिंग दिए वही आपके सामने आके युद्ध करेगा। इस तरह के भड़का रहा है। पश्चिताम, आप देखो, देखिए पश्चिताम पांडु पुत्र नाम, पांडु के पुत्र उधर है। इस तरह के आचार्य महाताम, आचार्य संबोधित करके बता रहे हैं, राइट। पॉइंट आउट वेरियस फाइटर ऑन द साइड ऑफ पांडवा, तो सबको बता रहे, देखो वो पांडव है वो। और आगे आएगा कौन है, एक तो यहाँ पे बताया द्रुपद के पुत्र योधान था, और कौन है? एक यहाँ पे क्या है, अत्र सुरा महास असा
भीम अर्जुन समयुधि युद्धानो विराटश्च द्रुपदे च महारथ। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, रीजन फॉर दुर्योधना एक्शन। तो यहाँ पे एक तरह से देखोगे तो अर्जुन, ये दुर्योधन क्या है उनको एक बता रहे। दुर्योधन, दुर्योधन को एक फियर होता है, मैं आपको पहले ही बताया था, तो हमेशा हमेशा डरते रहता है किससे, भीम से, तो मार देगा मुझे, मार देगा, उससे रहता। किंग द पांडवार में तो इसको था कि है तो कम लेकिन है तो, नहीं कहता है, इसके साथ खाली स्टार था, उसके साथ सब खाली मून था। मून और स्टार में अंतर होता है ना। और अंदर से डर भी लग रहा था। दुर्योधन क्या कर, फिर कर दुर्योधना पॉइंट आउट द्रोणाचार्य। दुर्योधना वांटेड टू एंगर द्रोणा, तो वो मैं यही बता, क्रोध दिलाना चाह रहे थे द्रोणाचार्य को कि देखो जिसको जिसको आप ट्रेनिंग दिए हो, पांडव को भी आप ही ट्रेनिंग दिए हो, द्रुपद के पुत्र को आप ही सबको ट्रेनिंग, वही आपसे युद्ध करने आया है, इस तरह का बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। अभी यहाँ पे इसके बाद देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में तो यहाँ पे ये धृत केतु चेकितान, और कौन है, केतु चेकितान, काशीराजा, रेवान, उजिता, कुंती भोजश्च, तैबचा नारायण पुंगवान। यहाँ पे ये सारे वो बड़े बड़े जो ये व्यक्ति हैं जो युद्ध करने वाले, उनका नाम बता रहे हैं कि ये आया है। एक एक करके वहां पे सबको पहचान करवा रहे हैं कि देखो इसका मतलब, एक तरह से अभी क्या कर रहा है, दुर्योधन गया है द्रोणाचार्य के पास, तो बता रहा है कि पांडव के जो साइड जितने युद्ध करने वाले व्यक्ति है, उसका कौन कौन है, उसका क्या क्या पावर है, जस्ट देख के बता रहा है इस तरह का कि उसके पास ये है, ये मतलब होता है ना। जैसे कि मान लो आप किसी से युद्ध करने जा रहे हो तो अपोजिट पार्टी की ताकत भी समझना पड़ेगा ना कि कितना स्ट्रांग है। समझा पा रहा हूँ, इस तरह का बता रहे कि वो ये है, वो ये है, इस तरह का बता रहा है। अब देखो इसको क्या लगेगा दुर्योधन का, फिर उसके बाद जाएगा भीष्म पितामह के पास, फिर इसको कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि हमारा पार्टी, फिर पॉलिटिक्स करने वाला व्यक्ति के पास में अपने बड़ पे ही डाउट आ जाता है, फिर को इसका लगता है कि कहीं मेरा पार्टी डिमोटिवेट तो नहीं हो गया, अब फिर अपने बारे में बताएगा पॉलिटिकल चीज, राइट। आगे जाओगे इसमें देखोगे ये सारे जो धृष्ट केतु जो था शिशुपाल के पुत्र था, ऑल दो भगवान कृष्ण से इसके पिता का वो था, लेकिन इन्होंने पांडव को साथ दिया, जैसे जो काशी राज्य सब जो थे सब पांडव के साइड थे, तो इसको फिर यहाँ पे बता रहे हैं अस्माकम तू विविधता न, यहाँ पे क्या बोलते, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन वो बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणा लेट मी टेल यू अबाउट द कैप्टन हु आर स्पेशली क्वालिफाइड टू लीड माय मिलिट्री फोर्स। अभी क्या है दुर्योधन ने सब उनके साइड को सबको सुपरविजन कराते हैं कि ये है उनका, ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है, आपको बताने के लिए, जस्ट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनके साथ ये है। लेकिन अब हमारे साइड पे उसके बारे में भी बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे बताएगा कर्ण के बारे में, भीष्म पितामह के बारे में बताएगा, है ना। देखो यहाँ पे क्या क्या बता रहा है, तो मेरा स्क्रीन पे ना आप लोगों का फोटो आ जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर उधर कर रहा हूँ, स्क्रीन दिख, हाँ। भगवान भीष्म च कर्ण च, भगवान मतलब आप स्वयं, है ना, दे आर पर्सनली लाइक यू। भगवान भीष्म च कर्ण च कृपा च समस्तित जया जया, मतलब क्या यहाँ पे बता रहे हैं कि अश्वस्थामा विक्रम च सोमदत्ता है बच्चा, यहाँ पे बता रहे दे आर पर्सनली लाइक यू, भीष्म कर्ण कृपा अश्वस्थामा विकर्ण एंड द सन ऑफ सोमदत्ता कॉल भूरिश्रवा हु आर ऑलवेज विक्टोरियस इन बैटल फील्ड। तो आप बता रहे हैं जैसे आप हो, आप हमेशा विक्ट्री रहे हो युद्ध में, भीष्म पितामह वो भी हमेशा विक्टोरियस रहे हैं, कभी नहीं हारे हैं, कर्ण भी एक से एक धुरंधर है, सबको हरा के अश्वत्थामा। हमारे साइड भी एक से एक बढ़ के बताते हैं भीष्म पितामह का ताकत अर्जुन के मतलब 25,000 अर्जुन के बल के बराबर भीष्म पितामह के पास अकेला बल, ना भीष्म पितामह स्ट्रॉन्ग, राइट। ये चीज देखोगे भागवतम में आता है, परीक्षित महाराज ग्लोरीफाई करते हैं, तो वहां पे बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी से क्वेश्चन पूछते हैं ये ऐसे कैसे हो गया कि हमारे दादा, उनके दादा कौन
हुए? अर्जुन, युधिष्ठिर, परीक्षित महाराज के दादा थे, अभिमन्यु के पुत्र। कैसे कैसे हुआ कि हमारे दादा एक छोटे मछली के समान थे, अपोजिट पार्टी वाले तिरमिंगा मछली, क्योंकि व्हेल मछली के समान होता है, इतने बड़े बड़े लोगों को कैसे मार दिए? ठीक ना? भगवान की कृपा से संभव नहीं है, तो कथा सुनाते तो उसमें वर्णन आता है ना? बहुत भयावह स्थिति था, और कहीं ना कहीं ठाकुर जी के कृपा से हुआ, राइट? यहाँ पे आप अपना शक्ति के बारे में बता रहे कि हमारे पार्टी में कौन कौन स्ट्रांग है, कौन कौन क्या क्या है, राइट? अप्रिशिएट कर रहा है। देयर आर मेनी अदर हीरो हु आर प्रिपेयर टू ले डाउन देयर लाइफ फॉर माई सेक। ये बता रहे कि मैं ये जानता हूँ कि बहुत ऐसे सारे मतलब हीरो है, नायक है, जो मेरे लिए अपना जीवन देने के लिए रेडी है। ऑल ऑफ देम आर वेल equipped with different kind of weapons and all are experienced in military science। तो बता रहे ऑल आर वेल एजुकेटेड इन मतलब क्या कहा, धनुर्विद्या, और सबके पास वेल, जैसे कि equipment, जैसे लाइक तीर, धनुष, गदा, जो भी युद्ध करने का अस्त्र शस्त्र सब उनके पास है, इस तरह का बता रहे हैं, अपना पार्टी में बता रहे हैं। और our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of the Pandava carefully protected by Bhima is limited। यहाँ पे कंपेयर करके बता रहे हैं। किसी को समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा, क्या समझ में आया? हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे सर स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जा रहा है। दुर्योधन बोल रहा है ना सर कि हमारा जो स्ट्रेंथ है वो मेजर नहीं किया जा सकता है, हमें बहुत स्ट्रेंथ है हाँ और हमारे साथ भीष्म पितामह है। लेकिन वहीं अगर हाँ, दूसरी तरफ देखें तो पांडवास के साथ भीम है, जिसकी जो पावर है वो बहुत कम है, लिमिटेड है। या राइट। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट पावर है, जिसको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए उसके पास लिमिटेड पावर है। क्यों? उसको उसको प्रोटेक्ट करने वाला एक ही व्यक्ति कौन है? वो भीम है। भीम से बहुत डरता था दुर्योधन। हमारे पास हमारे ग्रैंडफादर भीष्म पितामह है, तो ये हमें सबको बचा लेंगे, इस तरह का सबको उत्साहित कर रहा है। पॉलिटिकल वे में डिप्लोमेट डीलिंग कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे कुछ लर्निंग चीज आएगा, आप लोगों को दिख रहा है क्या है? वेयर देयर इज कृष्णा देयर इज ऑलवेज विक्ट्री। क्यों? कौन बताएगा क्यों? क्योंकि आप देखोगे हरे आ, कृष्णा। हाँ, यस ब्रो। हाँ जी, प्रभु जहाँ पे कृष्णा होते हैं वहाँ धर्म होता है, और धर्म की हमेशा विजय होती है। इसलिए कृष्णा जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे विजय होती है। थैंक यू सो मच ब्रो। बट देखोगे, जहाँ कृष्ण होते हैं वहीं लक्ष्मी, जहाँ नारायण होते हैं वहीं लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी सौभाग्य की देवी, विक्ट्री की प्रतीक है लक्ष्मी, राइट? तो लक्ष्मी तो नारायण के पास ही रहेंगे ना, समझ में आ रहा है? ऐसा बताया जाता है कि बिगिनिंग में ही आप देखोगे विक्ट्री का साइन पांडव के साइड था। क्यों? तो बताते भगवान कृष्ण थे, भगवान कृष्ण स्वयं नारायण है, तो नारायण के वक्षस्थल पे लक्ष्मी होते हैं, सौभाग्य देवी, तो विक्ट्री उन्हीं के पास। और तो बता रहे हैं, जो रथ मिला था वो रथ अग्निदेव ने दिया था। तो घोड़ा था, वो जो रथ था वो डिवाइन रथ, ट्रांसडेंटल था रथ, वो यहाँ का रथ नहीं था। वो उड़ भी सकता था, नीचे भी चल सकता था, पानी में भी चल सकता था, मतलब थल जल और वायु हर जगह वो चलने वाला रथ। घोड़ा जो था वो नॉर्मल नहीं था, इंद्र ने गिफ्ट किया था। वो स्वर्ग का घोड़ा था, यहाँ का घोड़ा नहीं था, वो भी डिवाइन घोड़ा था। और बता रहे हैं भगवान कृष्ण स्वयं थे, लक्ष्मी माता थी, जो दिव्य रथ था, दिव्य घोड़ा था। सबसे मजे की बात, उनके रथ पे बजरंगबली थे, हनुमान जी थे, और पताखा की रोक में। ये 5 विक्ट्री का साइन था, जिसके कारण लगता था कि पांडव जीतेगा, राइट? तो यहाँ पे जैसे शंख बजाते हैं, आएगा जैसे होता है ना, मतलब ललकारता है ना, पूरा चिल्लाता है आक्रमण, वो बताते हैं वहां पे जैसी हनुमान जी ने चिल्लाया, बताते हैं कि सारे कौरव के हृदय, पार्टी के जो भी प्रश्न है, सबका हृदय ब्रेक हो गया, इतना जोर से चिल्लाए थे हनुमान जी। समझ में आ रहा है? हनुमान जी बहुत पावरफुल व्यक्ति है ना, इस तरह का है, राइट? यहाँ पे आगे देखोगे तो क्या भीष्म देव बिलो ही,
तो अब यहाँ पे क्या है कि जस्ट युद्ध अब स्टार्ट हो चुका है, राइट, स्टार्ट करने जा रहा है। तो भीष्म पितामह अपना शंख बजा रहे हैं, कहाँ से तो है यहाँ पे, जैसे भीष्म देव अपना शंख बजाएंगे, देवी शंख, तो यहाँ पे इनके शंख का उतना घोषणा करते हैं, लेकिन उतना वो फर्क नहीं पड़ता है। बट आप देखोगे उसके बाद भीष्म पितामह के बजाने के बाद जब पांडव साइड से बजाते हैं ना भगवान कृष्ण, देखो यहाँ पे यहाँ पे एक श्लोक आया है, क्या है, देव ने अपना शंख बजाया, और एक्चुअली वो बजा कर अपने शंख बजा के दुर्योधन को एक तरह से आनंद प्रदान करने का प्रयास किया कि मैं बूढ़ा भी हूं तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, डोंट वरी, मैं तुम्हें जिता दूंगा। एक तरह से मतलब स्वासा है, क्या कहते हैं वो, एक संतावना दिया, आश्वासन दिया कि मैं नहीं करूंगा। और तब उसके बाद बताते हैं ये next आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे जब पांडव साइड से भगवान बताते थे, तथा श्वेताधराय युक्ते महिताम सेदने सुचितौ माधव पांडवाश्चैव दिव्य शंख प्रधात। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे भगवान कृष्ण जैसे भगवान जो भी चीज टच करते हैं भगवान के बारे में बताते हैं ना, कि जन्म कंच में दिव्यम यो व्यति तत्वतः तत्वा देह पुनः जन्म नैति मामेति स्वर्जन। जैसे भगवान कोई चीज टच करते हैं तो क्या होता है, वो दिव्य बन जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश जहां पे भी पड़ेगा जगह शुद्ध हो जाता है, यूरिन पे मल पे सूर्य का प्रकाश पड़ते ही वो जगह शुद्ध हो जाता है। उसी तरह भगवान किसी को भी टच करते हैं तो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो शंख को टच किए, शंख शुद्ध हो गया है, राइट। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट है, जैसे भगवान कृष्ण को शंख जो बजाए पंचजन, अर्जुन का शंख का है, उसके बाद युधिष्ठिर का देवदत्त, अर्जुन का शंख का नाम है युधिष्ठिर का, अनंत विजय भीष्म भीम का था, चंद्रक, नकुल का सुघोष, मणि पुष्प, ये सब शंख है। बताते हैं कि जैसे ही ये शंख बजाए तो ऐसे लगा मानो शंख के साउंड से अपोजिट पार्टी के ऐसे लगा कि पताखा सब हिल गया, सब लगा कि अब हार जाएगा, इस तरह का साउंड था। ऊपर से हनुमान जी का भी चित्कार था, पूरा एकदम लगा है। तो बताते हैं कि शंख की आवाज से ही आधे लोगों का मतलब कॉन्फिडेंस बहुत खत्म हो गया। तो बताया, ऐसे भी बताया जाता है कि शंख का जो साउंड होता है दिव्य साउंड होता है। जैसे अगर आप अपने घर पे कहीं पे भी बजाओगे, इनऑस्पिशियस चीज, नेगेटिव चीज लग जाता है वहां से, है ना। शंख बहुत ट्रांसमेंटल होता है, राइट। यहाँ पे बता रहे हैं ना, क्रूज हार्ट सेटल, मतलब कौरव के हृदय वो टूट गया जैसे शंख बजाए, राइट। ओके, पंचजन ऋषिकेश देवदत्त, तो यहाँ पे वही श्लोक है जो लिस्ट बताया ना, इसी को, इसी का देवदत्त अर्जुन का था, इसी को वहां पे ये कौन बता रहे हैं, संजय बता रहे हैं। किसको, धृतराष्ट्र। पंचजन ऋषिकेश, ऋषिकेश भगवान कृष्ण का नाम है, देवदत्तम धनंजय, धनंजय किसका नाम है, अर्जुन का, पौंड्रक महासखा भीम कर्म, भीम को बड़ा उदर माना जाता था। भीम का जो पेट बहुत बहुत खाते थे ना, वो रेशियस था, बहुत खाते थे, इसलिए वो भीम को उदर, तो वो सबका वही बताएंगे। लॉर्ड कृष्णा बिलो हिज कौंसल कॉल पांचजन, अर्जुना बिलो हिज देवदत्त, एंड वही सब चीजें, ठीक है। तो ये सब चीज जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, ये सब चीज देखो, हनुमान जी भी वहां पे ये चीज बता रहे हैं। ये सब कौन सुपरविजन कर रहे हैं, हाँ, क्या नाम, संजय बता रहे हैं, किसको, धृतराष्ट्र, राइट। अब क्या है, ये सीन चेंज होगा। अब जैसे ये होता है, ये सब होने के बाद अब क्या है, अर्जुन को पसीना आने लगता है, और कहते हैं अब मैं युद्ध नहीं करूं, मैं तो समझ गया ये सब बेवकूफ है, मर जाएगा, हम युद्ध करके क्या करेंगे, मैं तो होशियार हूं ना। समझ में आ रहा है, मतलब कंफ्यूजन में आ जाता है। हर किसी की लाइफ में एक चैलेंज आता है। अर्जुन took up his bow and prepared to shoot arrow। अब शंख बजा लिया, स्टार्ट हो गया युद्ध करने के लिए, लेकिन इसके माइंड में एक डाउट आ जाता है कि एक बार सबको हम देख लेते हैं, हे करके सब
हम लेके चलो थोड़ा सा रथ को देखते हैं। अब यहाँ एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ भी बताते हैं भगवान की इच्छा से अर्जुन के अंदर एक डाउट, मतलब इस तरह का इच्छा आता है, और इसके कारण अगर ये नहीं होता तो हमें भगवत गीता नहीं, राइट। तो भगवान की इच्छा से ही ऐसा होता है, नहीं तो अर्जुन तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, इंटरनल एसोसिएट है, उनके अंदर ऐसा कैसे आ सकता है। और भगवान की इच्छा था, कुछ होना था, इसीलिए तो यहाँ पे बताते हैं कि भगवान उसको डाउट में डालते हैं, और फिर यहाँ पे अर्जुन इल्यूजन में आ जाता है। अर्जुन देखते हैं, बोलते हैं सब पागल है, मर जाएगा बेटा, और सच में भगवत जो अपने पोजीशन से कभी फॉल ना हो। और माई चैरियट वही चीज है कि अभी लेके जाएंगे, पूरा केस का आप पूरा पसीना निकल रहा है, भगवान लेके चल रही है। क्या है ये पीपीटी, आप शेयर भी कर सकते हैं आप लोगों को, पर राइट। क्या है हम आपके बंधु कृपण करते हैं। यहाँ पे भगवान अर्जुन को एक तरह से ले जाते हैं, करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे अर्जुन बहुत कंप्लीटली, क्या उसको कहेंगे, इमोशन में आ जाते हैं। एक्चुअली आप में से जैसे आप लोग शेयर कर सकते हो, कई एक डिवोट आप में से कई एक लोगों का एक्सपीरियंस होगा, जब आप इमोशन में आते हो ना तो हमेशा आपका डिसीजन गलत होता है। इमोशन आप नेगेटिव थॉट में जाके भी ले सकते हो, पॉजिटिव थॉट। जैसे आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होके, तो होता है ना, फ्रस्ट्रेशन के कारण इमोशनली हो जाते हैं, तो उसमें भी मतलब जब नॉर्मल हो जाते हैं तो वहां पे भी डिसीजन खराब हो। और जब आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो वहां पे भी इमोशन, आउट ऑफ इमोशन डिसीजन खराब हो जाता है। यस या नो, सही बोल रहा हूँ। ऐसा आप देखोगे, ज्यादा आप ये बहुत परेशान होके रोते हो, मतलब इमोशन में आके रोने लगते, या बहुत ज्यादा खुश होने के बाद भी रोने लगते हो, राइट। मतलब एबनॉर्मल कंडीशन में जनरली डिसीजन खराब हो, अब उगता जिसको कर, राइट। तो यहाँ पे इमोशन आके कि उसका पागल है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो होशियार हूँ, क्यों झगड़ा करूँ भाई सबसे। तो यहाँ पे 5 रीजन बताते हैं, अर्जुन ने आर्गुमेंट किया भगवान कि हम क्यों झगड़ा करें, वो तो पागल है, कभी शास्त्र नहीं पढ़ा है, धर्म अधर्म के बारे में पता नहीं, मुझे तो पता है ना। मैं जाके, क्या है जरूरत, मैं जाके संन्यास ले लेता हूँ, मैं जीवन यापन कर लूंगा, इतने लोग मारे जाएंगे। तो इसमें क्या बता रहे हैं, कंपैशनेट फॉर फ्रेंड रिलेटिव तो बता रहे हैं। क्या आपने कभी अपने दोस्त सुदामा को मारा है? क्या आपने अपने ताऊ को, अपने नाना को, सूरसेन को मारा है? क्या आपने कभी गुरु को मारा है, संदीपनी मुनि को आपने मारा है? ये आप क्यों बोल रहे हो बेटावा को मारने के लिए? भगवान बोलते हैं, इसमें भी एक आर्गुमेंट आता है। ये चीज देखो, एक्चुअली क्या है ना, शॉर्ट में लिख, लेकिन आपको डिटेल महाभारत, भगवत गीता की असेंबली महाभारत के एक पार्ट भीष्म पर से लिया गया, लेकिन महाभारत बहुत बिग है, उसमें से एक सेक्शन है भगवत गीता, उसमें पूरा डिटेल बताया गया कि अर्जुन हर तरह से आर्गुमेंट करते। यहाँ पे एक वर्ड डाल दिया, रिलेटिव। रिलेटिव में इनके स्पिरिचुअल मास्टर भी आ गए, ग्रैंड फादर भी आ जाएंगे, उसके बाद इनके फ्रेंड भी आ जाएंगे, और इनके जो जो रिलेटिव पर जिन्हें सब आ जाएंगे। तो इस तरह के आर्गुमेंट करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। 2 से 30 तक यही आर्गुमेंट करता है पर शब्द भगवत गीता। नेक्स्ट आता है एंजॉयमेंट है बड़ी, तो बता रहे हैं कि नो एंजॉयमेंट वेन, तो बता रहे कि मान लो मैं जीत भी गया, जैसे मान लो सारे संसार का प्रॉपर्टी आपके हाथ में, लेकिन संसार में कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, किसको दिखाओ? पता है ना, जैसे मान लो कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो दूसरों को दिखाने के लिए, मैक्सिमम मेटेरियल कॉन्सियसनेस में क्या होता है, दिखाना चाहता है ना। ये याद है कि एक भक्त हमारे टच में थे, वो उनका प्लान था कि ये वर्क करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, अमेरिका जाना, ये वो। क्यों? मम्मी को बताना है कि मैं कितना अच्छा पढ़ाई किया। कि माँ का हार्ट अटैक हो गया है, तो मार्च में हुआ था। अभी बोला है, प्रभु जी सारे शॉप में मेरा चकनाचूर हो गया, अब किसके लिए करूं, किसको दिखाऊंगा मैं? इस तरह का वही है, मटेरियल कॉन्सियसनेस में लोग ये सोचते हैं क्या, कि
हम मान लो हम जीत भी जाए तो किसके लिए, किसको दिखाऊंगा कि मेरे पास आ जाए, सब तो मर ही जाएगा। एक बार नो एंजॉयमेंट इवन इन विक्ट्री है, जीत के भी हम पर पराजय हो जाए। फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, हमें पाप लगेगा मारने के लिए, अनेसेसरी किलिंग का पाप लगेगा। और क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, तो जो परंपरा है वो बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि कई एक लोग क्या होगा कि आ, आ, वो विधवा हो जाएंगे, मतलब विधवा हो जाएगी, स्त्रिया का कैरेक्टर खराब हो जाएगा, लोग दूषित करेंगे, तो जो संतान होंगे वो क्या होंगे, वंश संकर होंगे, है ना, अवैध संबंध ज्यादा होंगे, क्या होगा, परेशानी बढ़ेगा। ऐसे करने से क्या फायदा, ये भी बता रहे हैं वहां पे, ये रीजन दे रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, इंडिसीजन, मैं सोच नहीं पा रहा। ऐसे आप में से कितने लोगों को लाइफ में से आया है कभी कि डिसीजन ले ही नहीं पा रहे कि क्या करना है। ऐसे मान लो आपको एग्जाम देना है, कोई ऐसा चीज है, पैरेलल दोनों चीज चलता है, लगता है ना मैं क्या करूँ, ये करूँ या ये करूँ, ये करूँ या ये करूँ, इंडिसीजन। हर किसी के लाइफ में इंडिसीजन फेज जाता है, यस या नो, राइट। तो 5 रीजन, राइट। दिस इज द फर्स्ट कंपैरिजन फॉर रिलेटिव एंड रिजल्टेंट बॉडली सिम्टम। तो ये यहाँ पे ये जो बता रहे हैं 2.11 to 13 उसी का यहाँ पे बता रहे हैं। अर्जुन उवाच धृष्टयाम से, ये श्लोक आप पढ़ सकते हो, नहीं तो ज्यादा टाइम हो जाएगा। आप इसको पढ़ोगे ना तो ये चीज मैं आपको ऐसे एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये चीज आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या है, मैं यहाँ पे एक ब्रीफली आपको बता रहा हूँ कि क्या चल रहा है। आप वो श्लोक को पढ़ोगे, भगवत गीता आपके पास होगा, वो आप समझ सकते हो, ठीक है। रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ, ओके। यहाँ पे भगवान ये अर्जुन बता रहे, माय डियर कृष्णा, सीइंग माय फ्रेंड एंड रिलेटिव प्रेजेंट बिफोर मी इन सच ए फाइटिंग स्पिरिट, द लिम्ब ऑफ माय बॉडी आर quivering, my mouth is drying up, my whole body is trembling, my hair are standing on it। तो होता है ना, हाथ मुंह कांपने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, ये पूरा डिटेल श्लोक में आपको मिलेगा। एटलीस्ट आपको संस्कृत नहीं पढ़ने आ रहा है, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश नहीं पढ़ने आ रहा है, हिंदी पढ़ो, आपको बहुत आनंद आएगा, राइट। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रीजन बता रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्यों, एक हृदय में दया आ गया, सारे हमारे अपने परिवार, इसको मार के हमें क्या मिलेगा, है ना, मतलब इसको उस तरह का एक रीजन दे रहा है जिसके कारण मैं युद्ध नहीं करूँ। दूसरा रीजन क्या है, सेकंड रीजन, प्रोसेसिंग नो एंजॉयमेंट इन फैक्ट्री। जैसे मान लो कि आप जीत के जाओगे तो यहाँ पे देख रहे हो, सब परिवार के साथ खाने में मजा आता है, सब परिवार मर ही जाएगा तो हम राज लेके क्या करेंगे, वो बता, नो डिजायर फॉर किंगडम। अच्छा ये श्लोक। उसके बाद क्या है, फियर फॉर sin, मान लो मैंने इतने लोगों को मारा है, नरक जाना पड़ेगा। वी स्ले सच एग्रेसेशन, अतताई, 6 प्रकार के अतताई होते हैं। एक होता है दूसरे के बेटी बहू को पकड़ के रेप करने वाला। दूसरा होता है कि दूसरे को घर को जला देने वाला। तीसरा होता है कि दूसरे की प्रॉपर्टी को इंक्रोच करने वाला। चौथा होता है कि दूसरे व्यक्ति को मार देने वाला, मतलब अननेसेसरी। पांचवा होता है उसे फसल उतल को जला देने वाले। 6 कैटेगरी बताते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पनिशमेंट क्या है शास्त्र में, शूट आउट कर देना है। अगर मान लो आपकी बहन बेटी सिस्टर को कोई रेप किया तो उसको शूट आउट कर दो, को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्र में बताया गया। समझ में आ रहा है। अभी का तो कल्चर अलग है, लोग क्योंकि मैक्सिमम लोग बदमाशी है। लेकिन अगर शास्त्र सनातन धर्म की बात करोगे तो अतताई को बोला गया कभी नहीं छोड़ने के, शूट आउट कर दो। मान लो किसी के बहन बेटी को कोई अटैक किया, किसी के घर में कोई आग लगा दिया, चौराहा पे रख के उसको शूट आउट किया जाता ताकि दोबारा ऐसा कोई काम ना करे। समझ में आ रहा है अर्पित प्रो, सही बोल रहा हूँ, है। जी तब प्रभु। लोग डरे रहते थे ना, नहीं तो आजकल देखो एक एक गर्ल्स को 20-20 लोग रेप कर रहे हैं। क्या है, कुत्ता बिल्ली का समाज, क्या स्पेशली मॉडर्न कल्चर क्या है, डॉग्स है ना, हॉक्स सोसाइटी, कुत्ता बिल्ली के समाज है। रियल सोसाइटी चाहिए तो आपको वैदिक कल्चर में जीना पड़ेगा। वैदिक कल्चर के कॉन्सेप्ट है, द ग्रीडी मैन सी नो फॉल्ट बट वी कैन सी। बता रहे हैं जो लोभ है ना, वो पाप के बाप है। क्या है, लोभ जो है ना, लोभ, ग्रीड इज द फादर ऑफ sin। बताते हैं काम क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार है। तो यहाँ पे ये पाप को ये बोला है
This greedy man see no fault, but we can say, यहाँ पे बता वो तो लालची व्यक्ति चाहते पूरे संसार पे रहे, पता नहीं है क्या कमी होगा क्या दिक्कत, मुझे तो पता है ना, मैं राइट। थर्ड है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द फैमिली, यहाँ पे बता रहे क्या जो मैंने बताया, डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेनेस्टी, वंश वंश नष्ट हो जाएंगे, वंश हमारा जो है खत्म हो जाएगा, फैमिली ट्रांजिशन स्टॉप, परंपरा खत्म हो जाएंगे, रिलीजियस इंक्रीजेस, तो परंपरा खत्म हो जाएंगी, तो पितरी के दान कौन करेंगे, पितृ दान होता है ना वो नहीं कोई कर पाया, पितृ लोग में लोग भूखे मरेंगे, उनका पतन हो जाएगा, सब अधार्मिक व्यक्ति बन जाएगा, वुमेन बिकम पोल्यूटेड, और वही अवैध स्त्रियां के साथ लोग सारे विदुर हो जाएंगे, विधवा हो जाएंगे, तो उसके साथ गलत कर सकते हैं, राइट। और अनवांटेड प्रोजेनी मिक्सचर ऑफ कास्टेस, यहाँ पे इसको कहते हैं वंश संकर, मतलब अनवांटेड, जैसे मान लो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं शादी हुआ, रेप करेगा उससे बच्चा होगा, तो वो क्या होगा, वो सब क्रिमिनल ही बनेंगे, कोई सभ्य व्यक्ति नहीं बन सकते, वो बताना चाहते। लेकिन भगवान ने सबको रिक्शूट, नरक, पतितो पत्र, यही सब वो एग्जाम्पल देते हैं, आप पढ़ोगे ना तो गीता में सब डिटेल मिलेगा, भगवान एक एक को रिक्रूट करते हैं, बताते हैं भगवान की अच्छा है कि सब विदुर हो जाए, विधवा हो जाए, रदर देन, ये मैं आगे बताऊंगा, तो दुर्योधन को बताए कि वो विधवा हो जाए स्त्री, वो अच्छा है, रदर देन ऐसे राजा के अंडर में रहे कि जो राजा किसी के स्त्री को पोल्यूटेड कर रहा है, उससे तो अच्छा है कि जैसे भी ऋषि महाराज आपने विधवा माता को रखा है साथ में, वैसे सारे विधवा को रखेंगे, एटलीस्ट सोसाइटी में धर्म तो रहेगा, रदर देन दुर्योधन ऐसे राजा रहेगा कि डेली किसी के बहन बेटी को रेप करेगा, तो ऐसे राजा को रखने से क्या पाप बढ़ेगा, धर्म फैलेगा, तो अच्छा है कि मान लो भगवान बोलते, राइट। संजय उवाच है एवं मुक्त में, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, संजय क्या बोल रहे हैं, क्वालिफिकेशन फॉर एनलाइटमेंट, only a kind soft hearted and non violent person like Arjuna is fit for receive such knowledge, यहाँ पे एक भक्त के अंदर कंपैशन भी होता है कि क्या मारना है यार, छोड़ो मैं कष्ट है मारे कि दूसरों को मत मारो, ये भी होता है, हालांकि ये फॉल्स कंपैशन भी। तो यहाँ तक ये एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर में इतना ही तक था, फर्स्ट चैप्टर में यही बता रहा था, एसेंट पॉइंट इज दैट कि अभी चिन्ह क्रिएट किया है, अर्जुन बीच में आ गया है, सबको दुर्योधन बता रहा है कि उसके साइड ये पावरफुल व्यक्ति, हमारे साथ भी कम नहीं, हमारे पास तो उससे भी पावरफुल व्यक्ति है, ये बताया अर्जुन ने, भगवान ये भीष्म पितामह ने शंख बजाया, फिर इधर से भगवान कृष्ण बताया, उसके बाद सात सात पांचों पांडव ने बजाया, उसके कारण पूरा एकदम वो हो गया, फिर यहाँ पे अर्जुन मोहित हो चुका है कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं समझ सकता हूँ, ये धर्म का ज्ञान है, वो तो उसको पता नहीं, तो मैं क्यों युद्ध करूँ, और 5 रीजन बता रहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सारे रीजन को नेक्स्ट क्लास ये चैप्टर में भगवान एक एक रीजन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आगे लेके चले। तो अभी क्या टाइम हुआ है प्रभु, हरे कृष्णा, कोई हरे है कृष्ण यहाँ पे, जी, मैं हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी प्रभु 8:37, अभी 8:37 हो गया प्रभु जी। तो हमारा टाइमिंग क्या होता है 8:30 तक हमारा क्लास चलता है प्रभु जी। ना, 8:30 तक क्लास चलता है प्रभु जी। 8:37 हो गया ना, यस प्रभु जी। तो ऑलरेडी हम सरपास कर चुके टाइम, एक्चुअली क्या है कि बैकग्राउंड में लग गया, बट नो इशू, मैं इसमें चाह रहा था कि सेकंड क्लास जो भी भक्त लेंगे अच्छा से करेंगे, हिस्ट्री भी बताया नहीं सकता, बट उस नेक्स्ट क्लास प्रभु जी, क्या, वॉइस ब्रेक हो रही थी, मैं बोलिए प्रभु जी। हमारे मैं ये बता रहा था कि नेक्स्ट क्लास जो भक्त लेंगे ना क्लास, भक्तों से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक को वो करे, हरे कृष्णा, यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु कौन जी। भक्त का माइक ओपन है भैया, हाँ, कौन भक्त का माइक ओपन है, इतना क्यों परेशान कर रखे भक्तों को भैया, हाँ? हरे कृष्णा,
म्यूट है अभी अभी सबका माइक म्यूट। ओके, तो मैं ये बताना चाह रहा था, जो भक्त ना नेक्स्ट क्लास लेंगे, राइट, नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उस नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर क्या। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अभी उसको समराइज वे में दे देंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हाँ। यस। प्रभु आपने बताया था कि जो ऋषि वेद व्यास थे उन्होंने धृतराष्ट्र को दिव्य शक्ति ऑफर की थी, है ना? हाँ सो या बीइंग अ नेगेटिव पार्ट, धृतराष्ट्र ने ऐसा क्या किया था, ऐसा क्या पुण्य किया था कि वेद व्यास जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि ऑफर की थी? उन्होंने कुछ किया नहीं था, बट ये था कि वो चाह रहा था कि हम अभी युद्ध होगा तो हम देखें, इसलिए इनके पास पावर था। धृतराष्ट्र जो है व्यास देव के पुत्र हैं, पता है आपको? एक्चुअली देखा जाए तो दिव्य दृष्टि के वही ये व्यास देव ने प्रकट किया था धृतराष्ट्र को, पांडव को और विदुर को। तो वो चाह रहे थे कि आप देखो कि कितना मार्मिक होगा, लोगों को कितना कष्ट होगा, तो ये उसको रियलाइज करवाना चाह रहे थे महर्षि वेद व्यास के अंदर कोई ऐसा पायस था कुछ नहीं है? बाद में तो लोगों को इतना इंसल्ट होता है, ये के ऊपर सबसे बड़ा कृपा होता है विदुर का। तो वहां हारने के बावजूद भी आप देखोगे, आप लोगों ने सीरियल देखा होगा कि कैसे डुप्लीसिटी करता है, बोलते हैं कि मैं भीम से मिलना चाहता हूँ, भीम से मिलना चाहता हूँ, लेकिन ठाकुर जी वहां पे भी बोलता है नहीं नहीं नहीं, भीम के स्टैचू को देता है, जैसे ही आलिंगन करता है पूरा कस के दबाता है, वो स्टैचू पूरा ब्रेक हो जाता है, राइट। उसके अंदर बहुत जलेसी भरा होता है इस तरह का। तो धृतराष्ट्र मतलब ऑल अबाउट धृतराष्ट्र का मतलब ये होता है कि अटैचमेंट का सिग्निफिकेशन है, और मतलब अटैचमेंट, अबाउट अटैचमेंट कारण इसका सिग्नल है। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ इनके पास पावर था ना, तो ये दे सकते लगा, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। किनका क्वेश्चन था ये? मेरा प्रभु अतुल। बिल्कुल, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अर्पित को कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? अर्पित पागी अब अभी तो नहीं प्रभु जी। समझ में आया? जी प्रभु। आगे शुरू, आपको कोई क्वेश्चन? नहीं प्रभु जी, अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं। समझ में आ रहा है? टॉपिक ऐसा तो नहीं है कि शायद नहीं से कुछ समझ में आया। नहीं सर, अच्छे से समझ में आ रहा है। बस ये ठाकुर जी कौन है ये बता देंगे एक बार तो थोड़ा। ठाकुर जी कृष्णा को बोला जाता है ना। जी प्रभु ओके, जी। ये ये चीज तो अगर फॉरेन कंट्री में बोला जाए तो हो सकता है, इंडिया में तो सबको पता है ठाकुर जी मतलब कृष्णा। जी प्रभु जी। एक्चुअली क्या है, अभी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, कल यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल कर रहा हूँ टेम्पल में, अगर आप लोग आस पास हैं आ सकते हैं ऑफलाइन, हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट कल क्लास लेंगे, तो आपके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी रहेगा। जी और प्रभु। आई होप कि जन्माष्टमी में भी आप लोग फ्री हैं, तो जन्माष्टमी में भी आ सकते हैं, कल आप लोगों को वो भी मिल जाएगा। आप में से कुछ लोग अगर वॉलेंटियर सर्विस करना चाहे तो उसके लिए भी है, राइट। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको केशव को दे देंगे, केशव, राहुल को, अभिषेक को, जो भी है आपके, वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो मैं यही चाह रहा था कि कल आप लोग ऑफलाइन आ गए तो आपको और अच्छा लगे, ठीक है क्या? बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ अभी मैंने जो मैसेज है वो ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो सब लोग देख सकते हैं, सब डिटेल्स इस ग्रुप में दिया है। या मैं ये बताना चाह रहा था कि कल का क्लास नहीं है, वो लाइक एक फेस्टिवल है, उमंग फेस्टिवल है अराउंड, मतलब उस कल तो एक ऐसा भी है कि हम चाह रहे हैं कि एक यूनिक, मतलब सबके साथ धोती कुर्ता में फोटो, बहुत सारे यूथ धोती कुर्ता में रहेंगे, आपके लिए बहुत ही, क्या उसको कहोगे,
यूनिक कर सकते हो अपने के लाइफ का, कि इस तरह के सारे यूथ होंगे और उसके साथ आपका मतलब आप साथ रहोगे भगवद गीता के ऊपर। जनरली भगवान कृष्ण के ऊपर ही कथा होगा, भगवान की लीला के ऊपर। प्लस हमारे टेम्पल पे से मिलने का मौका। ही इज वेरी मतलब वेरी बिजी, बहुत ज्यादा उनका ग्लोबल लेवल के लीडर है वो। बस टाइम नहीं होता, बट कितना करने के बाद कल उन्होंने टाइम निकाला है। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग आ सकते हैं। ठीक है। मैंने, यस प्रभु जी, मैंने डिटेल्स ग्रुप में शेयर कर दिया, भगवत गीता का ग्रुप है, सब देख सकते हैं उसमें। जी प्रभु जी, मिल गया, मैं देख लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सेशन कैसा लगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज का सेशन सर बहुत अच्छा सेशन था। ओके, यस। तो जैसे कि मैंने इन द स्टार्टिंग डिस्कस किया था कि फर्स्ट, जैसे प्रभु जी ने आज भी सेशन में शुरू किया, बिफोर द स्टार्टिंग, जब हम लोगों को जानना है कि एक्चुअल में कि भगवान कौन है, कृष्णा कौन है, हु इज ही। जैसे स्टार्टिंग के फर्स्ट सेमिनार में प्रभु जी ने बताया था अबाउट भगवान, उनकी ग्लोरीज के बारे में बताया था। और सिमिलरली भगवान को सेंटर में रखते हुए जैसे बताया कि कोई मतलब बिना, जब तक कृष्णा को भगवान नहीं समझ पाएगा तब तक वो भगवत गीता के एक्चुअल मीनिंग को नहीं जान पाएगा। लाइक भगवान कृष्णा खुद गीता में बताते हैं, है ना। तो वो चीज जैसे प्रभु जी ने स्टार्टिंग में डिस्कस करते हुए आगे अपना सेशन कंटिन्यू किया था, राइट। तो उन्होंने बताया था कि कैसे मतलब अब देखोगे कि लोग अटैच हो जाते हैं। अब देखोगे ना, आप सारा फर्स्ट चैप्टर में आपको ये समझ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब डिस्कस हो रहा था अबाउट द कॉन्सेल्स एंड एवरीथिंग, तो आपको ये जानने को मिला होगा कि अगर हम भगवान का शेल्टर लेते हैं ना, तो नो नो वन और नथिंग इन दिस इंटायर यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमारे को डिफीट कर सकता है ना। इवन दो हम लोग स्ट्रांग नहीं है दिखने में, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक होगा बहुत हेल्दी पर्सन, राइट, एंड एक होगा बहुत लाइक पतला सा कोई व्यक्ति होगा। बट अगर एक पतले व्यक्ति को भी भगवान पे फेथ है, राइट, तो ही कैन ऑल्सो विन इवन लाइक फाइटिंग मैच, है ना। ओके, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? ओके ओके, हाँ हाँ जस्ट जस्ट सर, वॉइस ब्रेक हो गया हल्की सी। ओके ओके। अभी कैसी है आवाज मेरी? अभी ठीक है प्रभु अभी ठीक है? जी। हाँ जी हाँ जी, अभी सही है। ओके। या तो मैं वही बता रहा था कि कैसे अबाउट द आर्मीज एंड एवरीथिंग डिस्कस हुआ सेशन में, है ना। अब देखोगे कि यस, थोड़ा सेशन डिले हो गया है, बट डेफिनेटली आप लोगों को जानने को बहुत अच्छा कुछ मिला होगा। आप देखोगे विद इन वन आवर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर एंटायरली एंड उसका समरी फॉर्म में पूरा डीप में आप लोगों ने समझा उसका मीनिंग, राइट। मैंने बहुत इंटरेस्टिंग सेमिनार लगा, मैंने भी पर्सनली सुना इसको। जैसे कि भगवान, मैं आपको अभी बता रहा था कि जब भगवान का कोई शेल्टर लेगा तो उसको कोई पर्सनालिटी नहीं है, चाहे कितनी पावरफुल से पावरफुल पर्सनालिटी हो, उसको डिफीट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिचेस्ट पर्सन भी हो ना इंटायर यूनिवर्स को, इंटायर मतलब अर्थ का, फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम आई गेस एलॉन मस्क और अमेजोन कंपनी का मालिक है, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, बट जो भी है, इवन ही इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन गॉड। फॉर एग्जाम्पल, वो जो सांस ले रहा है ना, डेफिनेटली वो ऑक्सीजन क्रिएट नहीं कर रहा है, राइट। ऑक्सीजन क्रिएट कर नहीं सकता है, बिकॉज जो क्रिएटर है वो कृष्णा ही है डायरेक्टली, राइट। सही बोल रहा हूँ? जी प्रभु। यस। आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो कोई एक छोटा सा पॉइंट शेयर करना चाहेगा? आई गेस जस्ट 2-4 मिनट का और है कि कोई पॉइंट शेयर करना चाहेगा कि आप लोगों को क्या सीखने को मिला। लाइक मैं स्टार्ट करूंगा अर्पित प्रभु से, बिकॉज मैं चाहता हूँ एंड में, आई गेस आई वांट कि हर कोई इसका एक एक्चुअल मीनिंग क्या समझ आया मैं जान पाऊँ, राइट। अर्पित प्रभु से शुरू करते हैं। अर्पित प्रभु बताना चाहेंगे कि आपको ऐसे क्या पॉइंट लगा, और बाकी सब चैट में भी लिख सकते हैं, है ना, इवन द चैट। और मैं ये चाहूंगा पर्सनली बताएं तो ज्यादा अच्छा है, अगर कोई नहीं बता पा रहे हैं माइक से तो चैट पे लिख दें, है ना।
यस सर पितृ बताइए। इसमें एक पॉइंट जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जब युद्ध होने के बाद और नारायण से ना चूक, हमें जब भी धर्म की बात आती है हमें नारायण को चूज करना चाहिए। ओके ओके। अर्पित रू आई गेस आपका वॉइस ब्रेक कर रहा था, आई एम नॉट श्योर, तो आप उस पॉइंट रिपीट करेंगे क्या? आई एम नॉट श्योर। जी, आवाज़ नहीं जा रही? आपकी वॉइस बहुत ब्रेक कर रही थी, तो आप क्या रिपीट करेंगे क्या? हाँ, मैं रिपीट करता हूँ। मुझे वो पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छी लगी जहाँ पे नारायण और नारायणी सेना को चूज करना था। यस बहुत तो अच्छा है। जो लोग धर्म के साथ थे उन्होंने नारायण को चूज किया, उन्हें नारायण पे भरोसा था। एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, जैसे कि आज प्रोजी ने भी डिस्कस किया, नारायण ही के साथ लक्ष्मी जी रहते हैं, लक्ष्मी जी इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री, राइट? अब जहाँ जो व्यक्ति नारायण को छोड़ के, विक्ट्री को छोड़ के नारायणी सेना का चूज करता है, डेफिनेटली विक्ट्री इज नॉट पॉसिबल, उनका लोग विक्ट्री बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ओके थैंक यू अर्पित प्रो, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। ओके बागेश प्रो, आप एक पॉइंट बताना चाहेंगे, आप क्या सीखने को जी मिला? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे सर यस आज के सेशन से सीखने को मिला कि हमें जो है एक स्पिरिचुअल एक रास्ते पर चलना चाहिए, ना कि एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेसी और अंधकार में जीना। और एक बात और समझ में आई कि भगवान के साइड रहना मिलियन टाइम्स बेटर है रेदर देन ऑन टू बी ऑन materialistic things and all. एग्जैक्टली यस, योगेश प्रो ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, बिकॉज आप कृष्णा को और विक्ट्री को और वी कैन से लक्ष्मी जी को थ्रू पॉलिटिक्स नहीं जीत सकते। और आज के टाइम में भी देखोगे ना, इफ यू आर हम्बल एंड लाइक ट्रू फ्रॉम द हार्ट ओनली, मतलब भगवान देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इवन दो यू फेस सम ऑफ द चैलेंजेस इन द बिगिनिंग, बट कृष्णा ऑलवेज सीज, भगवान हमेशा देखते हैं आप सही अपने पाथ फॉलो किया है, एंड इन द एंड, लाइक फॉर एग्जाम्पल अर्जुन को या फिर सारे पांडवों को बहुत चैलेंजेस फेस करने को मिले, लाइक इवन 14 years का आई गेस बाहर भी रहने को मिला, राइट? 13 years का वनवास एंड 1 year का इनकॉग्निटो मोड यस, वो देखोगे ना उनको बहुत चैलेंज फेस करने को मिला, लाइक सो मेनी अटैक्स हैपन, कई मतलब कुछ हुआ। ओके तो देखोगे फिर भी उनको कृष्णा पे फुल फेथ था, उनको फेथ था कि हम हमेशा राइट पाथ फॉलो करेंगे, युधिष्ठिर की गाइडेंस में, उनके जो बिग ब्रदर थे उनकी गाइडेंस में वो हमेशा रह के उनने सही पाथ फॉलो किया, है ना? एंड देन डेफिनेटली एट द एंड इन द गाइडेंस ऑफ कृष्णा वो जरूर जीते, स्पिरिचुअलिटी में रहते रहते जीते। स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट, अब राइट पाथ को फॉलो करना, बिकॉज इट इज द राइट पाथ, है ना? यस जी जी ओके बिल्कुल। ओके। तो रोनित प्रो आप कुछ पॉइंट बताना चाहेंगे कि आपको क्या अच्छा लगा? ब्रो काफी पॉइंट्स अच्छे थे, मेरे को एज सच कुछ याद नहीं आ रहा इतना, बट लाइक बीच में प्रभु ने बोला था कि लाइक अर्जुन वाज आल्सो वेरी स्ट्रांग, बट वो ना मतलब डिसाइसिव हो रहा था, मतलब काफी कंफ्यूज हो रहा था कि लाइक उसको अपने एक्शंस पे रिग्रेट होगा बाद में, और इवन इफ ही इज विक्टोरियस देन आल्सो मतलब उसको किसके साथ सेलिब्रेट करेगा, वो वाला काफी अच्छा लगा। और मतलब काफ़ी अच्छे-अच्छे फैक्ट्स बताए उन्होंने कि जो चैरियट था उसके जो हॉर्सेस थे वो नॉर्मल हॉर्स नहीं थे, वो लाइक हेवनली हॉर्स थे। काफ़ी मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ें पता चली, छोटे-छोटे डिटेल्स काफ़ी अच्छे थे जो मेरे को बिल्कुल नहीं पता थे, एंड आई लाइक्ड इट अ लॉट ब्रो, काफ़ी अच्छा लगा। ओके रोनित प्रो ने भी बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया कि कैसे अर्जुन स्टार्टिंग में हेजिटेट करने लगा था बिकॉज उनके अपने सामने खड़े थे एंड ही वाज नॉट रेडी टू फाइट। स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में यही डिस्कस होता है, सिमिलरली हम भी देखोगे ना हमारे लाइफ में भी कई ऐसे चैलेंजेस आते हैं या फिर ऐसे मोमेंट्स आते हैं बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू टेक एन एक्शन अपॉन इट, हम सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे या फिर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे को हमारा गाइड, हमारे स्पिरिचुअल गाइड हेल्प करते हैं, बिकॉज बाहर नॉर्मल गाइड क्या है कि ही जस्ट टेल्स, लाइक फॉर एग्जांपल नाइक क्या होता है, जस्ट डू इट नॉट, हाँ उसका एड भी देखोगे ना तो एवरीवन इज रनिंग बट डोंट नो वेयर,
तो जस्ट डू इट, तो नॉट लाइक दैट। एक प्रॉपर एम रख के पूरा गाइडेंस जब जरूरत मिलता है, लाइक कृष्णा ने अर्जुन को दिया था कि यस यू हैव टू फाइट फॉर इट, बिकॉज ऐसे शेयर किया कि अगर फाइटिंग नहीं होता है, तो जैसे अर्जुन ने कई पॉइंट्स रखे थे, है ना, कि लाइक अबाउट द मदर सिस्टर्स एंड एवरीथिंग, जो पॉइंट रोजी ने शेयर किया, तो डेफिनेटली वो होता, है ना। तो कृष्णा नोज एवरीथिंग बिकॉज ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, है ना। यस, थैंक यू सो मच रोनित प्रो, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। मैं अंकित प्रो से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वो एक अपना पॉइंट शेयर करें। हरे कृष्ण प्रभु। हरे तो कृष्ण। मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जैसे कि समर्पण सबसे बड़ी चीज है। जब नारायणी सेना और लॉर्ड कृष्णा के बीच में जब दुर्योधन और अर्जुन को चूज करने के लिए मिला, तो अर्जुन ने लॉर्ड कृष्णा को चूज किया। और लॉर्ड कृष्णा ने जब फिर उसने फिर समर्पित कर दिया लॉर्ड कृष्णा को, और लॉर्ड कृष्णा टेक केयर एवरीथिंग आफ्टर दैट। मतलब आप अगर आप लॉर्ड कृष्णा को समर्पित कर देते हो खुद को, तो लॉर्ड कृष्णा आपके हर चीज का ख्याल रखते हैं, सुख दुख हर चीज का वो टेक केयर करते हैं। तो समर्पण सबसे बड़ा भाव है मेरे अकॉर्डिंग। ओ यस, अंकित प्रो ने भी बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया, लाइक सरेंडरेंस, राइट। बहुत एक अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देखोगे ये आता है ना, कि दो जो पर्सन अगर भगवान को सरेंडर करता है ना। अब गीता में भी देखो भगवान बताते हैं कि यू सरेंडर अनटू मी, अब आप मेरे को सरेंडर करो, मैं आपको आपके सारे पापों से मुक्त कर देता हूँ, है ना। राइट अतुल प्रभु, मैं सही बोल रहा हूँ, है ना। अब देखोगे तो भगवान एक गीता में बताते हैं, ये सरेंडर, सरेंडर करने का विल, सबसे पहले लोग सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, वो बोलेंगे मैं क्यों सरेंडर करूं, आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी। आज के टाइम में लोग ये बोलते हैं, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बन के भी पर्सन इज सिमिलरली उसी तरह का काम करता है, जैसे एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है बहुत तेज, एंड ही डजंट नो दैट कि उसको जाना कहाँ पे है ना। अर्जेंसी में चला रहा है बट ही डजंट नो कहाँ जा रहा है वो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, राइट। यस, अंकित प्रभु ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। थैंक यू सो मच अंकित प्रभु। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अतुल प्रभु से कि अपना पॉइंट शेयर करें कि आपको क्या अच्छा लगा आउट ऑफ द वर्ड्स ऑफ विजडम प्रभु जी ने जो दिया। प्रभु जी, पूरे टाइम में मेरे को एक चीज अच्छी लगी जो प्रभु जी ने बताई कि हम्म। अटैचमेंट जो होता है ना, जो मतलब अटैचमेंट से अटैच हो जाता है, तो वो सही हाँ। फैसले नहीं ले पाता है। मतलब धृतराष्ट्र ने जितना भी मतलब जितना भी क्या बोलते हैं उसे, मतलब रायता फैलाया, वो सब अटैचमेंट की वजह से ही फैलाया। यस। ओके यस, अतुल प्रभु ने भी बहुत अच्छा पॉइंट बताया अबाउट द अटैचमेंट थिंग। यस, अब देखोगे अटैचमेंट इज द वर्स्ट थिंग एवर। देखोगे जैसे प्रभु जी भी बता रहे थे, अटैचमेंट लीड्स अ गुड पर्सन, मतलब बता रहे थे ऐसे एक पॉइंट था कि अटैचमेंट से ही डाउनफॉल शुरू हो जाता है। बिकॉज वेन एवर अ पर्सन इज अटैच टू समथिंग, कोई भी किसी चीज से भी अटैच होता है ना, तो अपने आप क्या होता है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो कम होती जाती है। ही जो उसके डिसीजन होते हैं वो बायस्ड हो जाते हैं सबसे पहले, है ना। फॉर एग्जाम्पल धृतराष्ट्र को देखोगे, वो अटैच हो गया था तो हिज डिसीजंस और बायस्ड, उसको पता था कि क्या सही है क्या गलत है। ही वाज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, ही वाज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन आल्सो, उसको अच्छे से पता था क्या सही है क्या गलत है। बट अपने बेटे से अटैच होने की वजह से ही वॉज लाइक टोटली मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, है ना। सही बता रहा हूँ तुल ब्रो। यस, अटैचमेंट आज के टाइम में देखोगे, आज के टाइम में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, राइट। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से अटैच हो जाता है, एंड देन ही स्टार्ट्स मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, उसकी गलत डिसीजन में भी उसका हाँ में हाँ करता है, राइट। सही बोल रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है इन द रिलेशनशिप्स, है ना। थैंक यू सो मच अतुल ब्रो, आपने भी बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया। ओके, आकाश प्रो, आई गेस आकाश प्रो है। आकाश प्रो, आप एक पॉइंट शेयर करना चाहेंगे अपना, आपको क्या अच्छा लगा। हरे कृष्णा, आकाश प्रो है क्या। ओके, नो इशू, कोई बात नहीं है। यस,
मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने इतना इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों ने इस सेशन को सुना, एंड डेफिनेटली देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है आप इससे क्या सीख रहे हो, है ना। एंड उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आप इसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो, राइट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, है ना। डेफिनेटली आप सब इसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई करो। एंड यस, इस चीज को जैसे जैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे आपको भगवान पे डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी, है ना। भगवान बताते हैं अगर मेरे पे कोई पर्सन डिपेंडेंट है आई टेक केयर ऑफ हिम, मैं उसका ध्यान रखता हूँ हमेशा। बिकॉज जैसे कि एक बच्चा है, अब वो अपने पिता पे डिपेंडेंट है ना। तो अब डेफिनेटली पिता को दिमाग में यही रहेगा वो बच्चा मेरे पे डिपेंडेंट है, मुझे ही उसको खिलाना है। छोटा बच्चा है हमेशा डिपेंडेंट होता है, पिता के मन में या माँ के मन में यही चलेगा कि आई हैव टू फीड हिम, है ना। उसको पता है वो अपने आप से नहीं खाएगा। सिमिलरली आप हमें ये भी नहीं करना है कि कि टोटली कृष्णा भी अरे वो भगवान करेंगे हमें क्या करना है, ऐसा भी नहीं करना है। हमारे को अपना वर्क तो करना ही है, बट डिपेंडेंसी लाइक हमारे को डिपेंडेंट होना है, वी हैव टू डू थिंग राइट। ओ या आई एम रियली सॉरी, बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया मैंने, है ना। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतने पेशेंस से सुना। मैं आपका एंड इवन मंगल हरि प्रभु जी का जो इन्होंने इतने पेशेंस इतना अच्छे से समझाया और आप लोगों ने इतने पेशेंस से सुना। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र से आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, है ना। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे थैंक यू कृष्ण। सो मच एवरीवन, आप लोगों ने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया, है ना। थैंक थैंक यू यू सो प्रभु मच। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगर किसी को कुछ पर्सनल क्वेश्चन हो जो प्रोजी से पूछना है तो आप डेफिनेटली मेरे को मैसेज कर सकते हो, है ना। जी प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बाय बाय। ओके बाय, हरे कृष्णा।